हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी में लेसन 13 परिवहन और संचार। सभी बच्चों को परिवहन का अर्थ पता है, संचार का अर्थ पता है। परिवहन है ना, आने जाना जो अपन करते हैं, आवागमन जो होता है। और आवागमन अपन जिन साधनों के द्वारा करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो परिवहन के साधन कहलाते हैं। ठीक है। और संचार तो आपको मालूम ही है, संचार के माध्यम जिनके द्वारा हम वार्तालाप करते हैं, तो वो अलग अलग तरीके हैं। तो परिवहन जो है उसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें कोई वस्तु सेवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना है। ठीक है। तो उसके लिए परिवहन के साधनों का जो है वो विकास हुआ है। और 1991 में जब उदारीकरण हुआ, उदारीकरण बच्चों होता है कि अपने देश की सरकार जो है उसने यातायात के नियमों में, ठीक है, व्यापार के नियमों में, मतलब मुख्यतः देखा जाए तो व्यापार के नियमों में जो थोड़ी सी ढील दी थी, जिससे दूसरे देश का सामान भी अपने देश में आ सकता है, अपना देश का भी जाता है। उसके बाद इस में बहुत गति आई, विकास हुआ। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में जो आधारभूत संरचना होती है जिसके ऊपर उस देश का विकास टिका हुआ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इसमें योगदान देते हैं, या अपन कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पे देखिए अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला तो अपना आता है अभी परिवहन का है, तो आप बता सकते हैं आना जाना आवागमन जो है वो परिवहन होता है। इसके लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है, मतलब वस्तुओं सेवाओं को आपूर्ति स्थान से मांग वाले स्थान तक पहुँचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। और उदारीकरण के बाद इसमें क्या आई, गति आई। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, ये इस पैराग्राफ में दिख रहा है आपको, इसमें आप अंडरलाइन भी कर लेना। आधारभूत संरचना को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब किसी देश का जो विकास है वो किस पे टिका हुआ है, आधारभूत संरचना। 2 भाग हैं देखिए। पहला दिया है यहाँ पर देखिए, प्रथम आधारभूत संरचना, ये देखिए प्रथम आधारभूत ढांचागत संरचना, ढांचा है ना जिस पे टिका हुआ है। इसमें देखिए 3 चीज़ें आती हैं, परिवहन, विद्युत और संचार। और दूसरा भाग जो है वो है आधारभूत सामाजिक संरचना। ठीक है, पहली है ढांचागत संरचना और दूसरी है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में मानव शामिल किया गया है, क्योंकि परिवहन के साधन का कौन इस्तेमाल कर रहा है, मानव ही तो कर रहा है। व्यापार कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। तो मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं पर उनका उपयोग करके मनुष्य उनको उपयोगी बनाता है। तो पहले क्या था बच्चों, व्यापार ये सब सीमित क्षेत्र में थे, क्योंकि परिवहन के साधन इतने डेवलप नहीं थे। परिवहन के साधन बहुत कम क्षेत्र में जो थे, सीमित थे। जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ तो उससे विश्व के कोने कोने तक व्यापार को गति पहुंची। और ये परिवहन के साधनों से और संचार के साधनों से, आपने देखा होगा अब टेलीफोन है, अब आजकल तो नए नए इंटरनेट आ गया है, सारा जाल बिछा हुआ है, मोबाइल है, कहीं भी आप बात कर सकते हैं। तो ये जो है तीनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, परिवहन, संचार और व्यापार। और भारत भी जो है संसार से जुड़ा हुआ है इन्हीं माध्यम से, सड़क से, वायु मार्ग से, जल परिवहन से। और संचार के साधनों में क्या है, समाचार पत्र हैं, रेडियो है, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट। इसमें भी त्वरित गति वाले जो हैं, तीव्र गति वाले समाचार जैसे अपन देखते हैं इंटरनेट के जरिए पहुंच जाते हैं, जाल बिछा हुआ है। तो इससे क्या हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक नवीन शक्ति प्राप्त हुई है। तो बच्चों ये तो हो गया एक सामान्य, अपन कहते हैं प्रस्तावना जैसी, जो अपन कहते हैं शुद्ध जो सुधार हो गया, ये अपन कह सकते हैं शुरुआत हो गई। तो आधुनिक परिवहन संचार के साधन किसी भी देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल माने जाते हैं। फिर हम वापस उसी में आते हैं जहाँ पर को ध्यान रखना है, किसी भी देश की आधारभूत संरचना कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में। पहली है आधारभूत ढांचागत संरचना, जिसमें परिवहन आ रहा है, विद्युत आ रहा है, संचार। और जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक ध्यान रखना, मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक संरचना में किसको जोड़ा गया है, मानव संसाधन को। फिर बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए
यहाँ पे देख रहे हैं पूरे आरेख जैसा बना हुआ है परिवहन। तो सबसे पहले देखिए परिवहन के साधन हेडिंग डाला है। फिर परिवहन के साधन 3 प्रकार के हैं। स्थल है ना, जमीन पे चलने वाले, जल में चलने वाले और वायु परिवहन, मतलब स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। परिवहन के साधनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, स्थल, जल और वायु। फिर बच्चों उनकी भी कैटेगरी है। अब स्थल परिवहन में देखिए क्या आता है, सड़क, रेल भी सड़कों उस पर चलती है ज़मीन पे, और पाइपलाइन को भी परिवहन से जोड़ा गया है, क्योंकि पाइपलाइन के जरिए अभी अपन ने बात की थी वस्तुएं भी जा रही हैं, सेवाएं भी जा रही हैं। तो पहले पाइपलाइन का उपयोग होता था केवल पानी पहुंचाने के लिए, अब पाइपलाइन का उपयोग जो होता है खनिजों को भी लिक्विड रूप में करके उसको पहुंचाया जाता है। वो आपको अपने जब ये पाइपलाइन वाला पोर्शन आएगा तब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जल में बच्चे 2 तरह के परिवहन हैं। एक तो देश के भीतर जलीय स्थिति जो है, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, वहाँ पर परिवहन हो रहा है, नौकाएं चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, ठीक है। और एक देश की सीमा से बाहर समुद्र में जहाज आ रहे हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो जल परिवहन 2 तरीके का है, एक देश के भीतर आंतरिक जल परिवहन और देश के बाहर समुद्री परिवहन। इसी प्रकार से वायुयान सेवाएं भी बच्चों 2 प्रकार की है, घरेलू विमान सेवा जो देश के भीतर विमान आते जाते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय जो देश के बाहर जाते हैं, ठीक है। तो जो घरेलू विमान सेवा है वो 2 तरह की है, सार्वजनिक यानी सबके लिए जैसे सरकार ने जो कर रखी है, और एक निजी विमान सेवा, प्राइवेट जो अपने होते हैं वो निजी विमान सेवा। तो ये एक आरेख है, ये आपको कॉपी में बनाना होगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको जो है पिछले पार्ट का ये दूंगी होमवर्क में, अभी तो आपको समझा रही हूँ। तो ये जो परिवहन है इसमें बच्चों अपन पहला लिखते हैं स्थल परिवहन। जमीन के ऊपर, भू क्षेत्र है ना, जमीन के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो उस समय जो साधन होते हैं वो स्थल परिवहन में आते हैं। और मैंने कितने इसके बताए थे कैटेगरी, 3 प्रकार की इसकी कैटेगरी आती है, सड़क के द्वारा, रेल के द्वारा और पाइपलाइन के रूप में इसको व्यवस्थित किया गया है। ये स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन जो है यहाँ पे सबसे पहला अपन लेंगे बच्चों, इसमें भी देखो 3 है, हर चीज़ की डिटेल है अलग अलग। स्थल परिवहन अपन पहला परिवहन देख रहे हैं, उसमें भी पहला सड़क परिवहन। सड़कों का देश में जाल बिछा हुआ है, 65% तो इसमें से माल जाता है और 80% जो है यात्री यात्रा करते हैं, और वाहनों की भी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो सड़क परिवहन ने कम दूरी के लिए, मध्यम दूरी के लिए अगर कहीं जाना है तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन रहा है सड़क परिवहन के लाभ या सड़क परिवहन की उपयोगिता। तो इसने सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेकंड, कम और मध्यम दूरी तय करनी है, उसके लिए भी सस्ता सुगम साधन है ये, ठीक है। और अन्य साधनों में भी ये सहायक है। कैसे? आज मान लो आपको रेल से कहीं जाना है ट्रेन से, तो ट्रेन तक पहुंचने के लिए आप सड़क से तो जाओगे, बस से जाओगे, ऑटो से जाओगे, कार से जाओगे, तो ये माध्यम क्या हो गया? सड़क परिवहन। तो सड़क जो है अन्य साधनों का भी सहायक है और ये घर तक प्रदान करने वाली सुविधा है, विश्वसनीयता है, शीघ्रता है। फटाफट अपन घर से बाहर निकलते हैं और अपन कोई को साधन पहुंचा सकते हैं या अपन खुद जा सकते हैं। क्योंकि रेल परिवहन की कुछ सीमाएं होती हैं बच्चों। रेल जो है हर जगह नहीं बिछाई जा सकती, पटरियां हर जगह नहीं बिछाई जा सकती, किंतु सड़कें जो हैं कहीं भी दूर दराज के क्षेत्रों में भी, घने जंगलों में भी सड़कें बिछाई जा सकती हैं, तो ऊंची पहाड़ियों पर भी सड़कों का निर्माण हो सकता है। इसलिए सड़कों का महत्व क्या है? ज़्यादा है। और कुछ आंकड़े पुराने हैं इसमें, 2015 तक सड़कों की लंबाई भी 54 लाख लगभग जो इसमें हो गई थी। सड़कें भी कई प्रकार की हैं, अभी अपन आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, अपने शहर में भी देखा होगा, 2 लेन की है, 4 लेन की है, या कहीं कहीं 8 लेन की भी होती हैं, 12 लेन की सड़कें भी होती हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि रेल भी जो है ज़मीन पे चलती है और सड़क तो है ही ज़मीन पर सड़क जो परिवहन है उसकी उपयोगिता ज़्यादा क्यों है? तो ये देखिए पॉइंट्स देख लो आप। सड़क को बनाने में लागत कम आती है, रेलवे लाइन बिछाते हैं तो ज़्यादा लागत आती है। सड़कें कहीं भी बनाई जा सकती हैं, रेल हर जगह निर्माण नहीं किया जा सकता।
सड़कें जो है ढाल वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती हैं। रेलवे लाइन को डालने में थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। कम व्यक्तियों को भी ले जा सकती है ये, कम दूरी में, कम वस्तुओं के परिवहन में भी सड़कें जो होती हैं कम खर्चे में आना जाना हो जाता है। घर घर तक सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सामान चढ़ाना उतारना, इसमें भी लागत कम आती है अन्य साधनों की अपेक्षा, और एक कड़ी के रूप में तो कार्य करती है। सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्र सबको जोड़ती हैं आपस में। गांव में भी परिवहन का साधन क्या है? सड़कें ही हैं। राजस्थान में भी 3/4 भाग जो है गांव में है, और जहाँ गांव में सड़कें। अब ये बात अलग है, कहीं कहीं सड़कें अभी पक्की नहीं हैं, कच्ची भी सड़कें बनी हुई हैं, फिर भी यहाँ पर है। अब ये जो सड़कें हैं बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन का महत्व अधिक क्यों है, तो ये अपन ने पॉइंट्स उसके बता दिए। अब यहाँ पर देखिए, एक तो आता है निर्माण के आधार पर सड़कें, तो अपन कहेंगे एक तो होती कच्ची सड़क और एक होती पक्की सड़क। यहाँ क्वेश्चन आपको समझना होगा, जब पूछा जाए सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पहला, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, तीसरा राज्य मार्ग, तीसरा जिला मार्ग, चौथा अन्य, ठीक है, और फिर सीमांत सड़कें। 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किसको? सड़कों को। स्वर्णिम, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, इसका डिटेल भी है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। आज बच्चों अपन सड़क परिवहन का ही देख रहे हैं, तो ये जो 6 प्रकार की सड़कें हैं उसको अपन देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, गोल्डन वाला मार्ग कहलाता है ये, ठीक है। अब इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। अपनी जो केंद्र सरकार है, इसने देश के जो 4 महानगर हैं, देखिए नगर तो बहुत सारे हैं, पर हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की, महानगरों की तो 4 हैं। दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए और इनके बीच की दूरी को कम करने के लिए, परिवहन के समय को कम करने के लिए ये एक 6 लेन की सड़क परियोजना आरंभ की है। पहली बात तो ये हो गई। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्यों बनाया गया है? 6 महानगरों को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया। इसके अंतर्गत 2 शॉर्टकट और जैसे अपन कहते हैं ना गलियारे भी निकाले गए। अभी आपको चित्र में दिखाऊंगी मैं नक्शे में। पहला गलियारा जो है वो तो है उत्तर दक्षिण गलियारा, मतलब ये आप देखो अभी थोड़ा सा नक्शा आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक जा रहा है। और इसी में आपको एक आड़ी नीले रंग की भी लाइन दिख रही है, ये जो है पश्चिम पूर्व गलियारा है, जो गुजरात में पोरबंदर को असम में सिलचर तक जोड़ता है। तो ये जो पूरी सड़क बनाई गई है, इस सड़क को बनाने का जिम्मा अधिकार किसके पास में है? NHAI, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ये इसके पास में है। अब देखिए नक्शा पूरा आपको ढंग से यहाँ दिखाई देगा। ये जो ऑरेंज कलर की लाइनें हैं बच्चों, ये तो हैं 4 महानगरों को जोड़ रही हैं। देखिए दिल्ली आपको पता कहाँ है, वहाँ से कोलकाता। आपको ऐसे नहीं कि यहाँ देख के बस खुश हो गया, आपको देखना कैसे कैसे जा रही है। जैसे ये कोलकाता से चेन्नई तक आ रही है तो बिल्कुल बाउंड्री के सहारे आ रही है, और बिल्कुल नीचे तक नहीं जा रही है ये कन्याकुमारी तक। ये यहाँ चेन्नई से कट होकर के ऊपर पहुँच गई मुंबई में, और फिर मुंबई से कहाँ पहुँच रही है? दिल्ली में। तो ये महानगरों को जोड़ने वाला कौन सा मार्ग है? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। और 2 गलियारे, एक तो ग्रीन देखो आप आ रहा है ऊपर से लेके नीचे तक, और एक ब्लू जा रहा है, पोरबंदर जगह भी दी है, और सिलचर असम। ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग है। और फिर ये जो आप दूसरा नक्शा देख रहे हैं बच्चों, ये देश के भीतर ही जो अपने यहाँ पर नेशनल हाईवेज़ हैं, ठीक है, उनको ये जोड़ने वाला। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, मतलब देश के भीतर का जो प्रमुख तंत्र है। इसका क्षेत्र किसके पास में? CPWD, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है उसके अधिकार में इसका है। इसमें आपको डिटेल में दिख जाएगा। देखो इतने सारे सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये अलग अलग सब दिशाओं में फैले हुए हैं।
आपने जीटी रोड सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो अभी भी है राजमार्ग 1 के नाम से। फिर ये मुख्य सब ये पूरे डिटेल दी हुई इसमें, कहाँ से कहाँ तक जोड़ी गई हैं सड़क योजना के अंतर्गत। कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, सब जगह इसको जोड़ा गया है। राजस्थान से भी 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, उसमें से राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे जो है अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली जो है ये है। दिल्ली से जयपुर भी है, अजमेर उदयपुर होते मुंबई है। 11वां जो है आगरा से भरतपुर, दौसा, सीकर होता वो बीकानेर जा रहा है। इस तरह से कई सारे राजमार्ग जो है। तो ये जब राजस्थान का क्वेश्चन आएगा तो राजस्थान के इसमें कई बार नक्शे के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राजस्थान से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दर्शाइए। तो राजस्थान में बहुत सारे राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है। और इनका जो है यहाँ पे जैसे टैक्स वैक्स जो है वाहनों से शुल्क वसूला जाता है, यहाँ पर इन सबको मेगा हाईवे प्रोजेक्ट में रखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कुछ वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता। तो सरकारी वाहन है, एम्बुलेंस है, कृषि वाहन है, सैनिक वाहन है, इनको टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। जिला सड़कें हैं ना, जो राज्यों के भीतर तहसीलें, मुख्य नगर होते हैं, इनको आपस में जोड़ती हैं। अन्य सड़कों में वो सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं शहरों से। गांव का शहर से जुड़ा हो, इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों से जोड़ना, ताकि आवागमन अच्छे से हो जाए। तो अभी हम बच्चों बात कर रहे थे, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें राजस्थान से राजमार्ग गुजर रहे हैं। राजस्थान में इनकी लंबाई 685 किलोमीटर है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है, 14 है, ये सब जो है इसके अंतर्गत जा रहे हैं। राज्य मार्ग जो होते हैं राज्य के भीतर, राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे अपन और नीचे कैटेगरी में आते हैं। तो राज्य की सड़कें ये जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ती हैं, शहरों को, कस्बों को, राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। इनका उत्तरदायित्व है पीडब्ल्यूडी के पास। राज्य के जो सार्वजनिक विभाग होते हैं, निर्माण विभाग, उसके हाथ में इसका रख रखाव है। इसी में अपन ने टोल टैक्स की बात कर ली, अन्य सड़कों की बात कर ली। फिर हम बात कर रहे हैं बच्चे सीमांत सड़कें। सीमांत, देखिए इस शब्द में ही इसका अर्थ आ रहा है सीमांत, मतलब जहाँ पे अपने देश की बाउंड्री का अंत होता है वहाँ पर भी सड़कों का निर्माण। क्योंकि कई बार वो क्षेत्र ऐसे होते हैं कि वहाँ पर निर्माण कार्य जो होता है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। ये भारत सरकार के अधीन है ये। और सैनिक तैयारियों के लिए यहाँ पर जो है सीमाओं पे सड़कें बनाई जाती हैं, क्योंकि थोड़े के दूरगामी इलाके होते हैं, दुर्गम होते हैं। तो इसके लिए 1960 में इसका जो है निर्माण किया गया। और देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये सीमांत सड़कें हैं, इनकी गतिविधियाँ। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जहाँ भी अपनी ये सीमाएँ लग रही हैं, सिक्किम, असम, मेघालय, अंडमान निकोबार, यहाँ सब जगह इनका, भूटान से भी प्रारंभ की जा रही है। तो इन दुर्गम क्षेत्र में अब क्या बढ़ी है, अभिगम्यता, मतलब लोगों की पहुँच बढ़ गई है। यहाँ पर राजस्थान रोड विज़न, राजस्थान में सरकार ने एक रोड विज़न 2025, ये ध्यान रखना 25 सालों के लिए एक बहुत लंबी योजना तैयार की गई है, जिसमें सड़कों का रखरखाव किया जाएगा। तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया बच्चों। पहले 15 साल में सभी गांवों को पहले तो सड़कों से जोड़ा जाएगा, और जब सड़कें जुड़ जाएंगी तो फिर अगले 10 साल में उनमें आपने देखा होगा बड़े बड़े पुल बनते हैं, फ्लाईओवर बनते हैं, 4 लेन, 6 लेन, एक्सप्रेस वे, ये सब इसमें बनाया जाएगा। तो 25 साल 2025 में जो है इसके लिए तो 2 हिस्सों में बांट दिया, पहले 15 साल और फिर 10 साल। तो इसके अंतर्गत जो धार्मिक क्षेत्र हैं, पर्यटन वाले क्षेत्र हैं, खनन कार्य हैं, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहाँ सड़कों का होना जरूरी है, वहाँ पर इसको सड़कों को बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी अपन केवल सड़क निर्माण तक ही देखेंगे, क्योंकि इसके बाद अपना शुरू हो जाता है रेल परिवहन। तो राजस्थान रोड विज़न तक पढ़ा। इसके पहले अपन ने बच्चों पढ़ लिया था सक्षमता के आधार पे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग है, फिर राज्य मार्ग है, इसके बाद जिला मार्ग है, अन्य सड़कें हैं और सीमांत सड़कें।
राजस्थान रोड विज़न। अगले लेक्चर में अपन इससे आगे बढ़ेंगे।